हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो टुडे जी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई से जितने भी करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो में दे देंगे, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और जितनी भी वीडियो है हमारे चैनल पे उन सब की पीडीएफ वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपसे और करना चाहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर और अपने लिए एक टाइम फिक्स कीजिए, ठीक है, कि करंट हमें इतने टाइम पढ़नी है। मतलब आप दिन में 2 घंटे की ही टाइमिंग फिक्स कीजिए पढ़ने के लिए, लेकिन वो 2 घंटे आपके कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद आप खुद ब खुद आपको लगेगा कि आप में बहुत ही इंक्रीमेंट हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है ये कब मनाया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है, ये जो हमारे जो डाक कर्मचारी हैं उनके हमारे देश में जो योगदान है उसको देखते हुए डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 29 जून, दूसरा 1 जुलाई, तीसरा 28 जून और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है दूसरा, ठीक है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो हर वर्ष 1 जुलाई को, ठीक है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भारत में ये 1977 से इसे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा कि 1977 से इसे मनाया जाता है जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है, ठीक है। 1977 में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। 1 जुलाई के दिन 2 और दिवस हैं जो मनाए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सीए डे, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट दिवस, और दूसरा डॉक्टर दिवस, ठीक है, डॉक्टर दिवस। तो ये तीनों ही पॉइंट आप याद रखिएगा। ये तीनों ही दिवस जो हैं वो 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, सीए दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है और डॉक्टर दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो अभी टोक्यो ओलंपिक हो रहा है उसमें होने वाला है, उसमें उसके लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है, ठीक है। हमारा जो पहला ऑप्शन है उषा नटेशन, दूसरा वर्तिका मिश्रा और तीसरा अदिति अशोक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, ठीक है, अदिति अशोक। अदिति अशोक पहली महिला गोल्फर बनी है, पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। चलिए अब ओलंपिक की बात आई है तो ओलंपिक के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक की शुरुआत जो ग्रीस की राजधानी एथेंस है वहाँ 1896 में हुई थी, ठीक है। 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी ग्रीस की राजधानी एथेंस में, एथेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अभी टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सीधे सीधे जो रिसेंट में ओलंपिक हो रहा है उसके बारे में ना पूछकर उसके इतिहास के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ओलंपिक की शुरुआत 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक बनी है, ठीक है, अदिति अशोक। यह इनका दूसरा ओलंपिक है, जो ये अदिति अशोक है इनका यह दूसरा ओलंपिक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ये 23 जुलाई, सॉरी ये जुलाई में मात्रा की मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए माफ़ करिएगा। ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाला है, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1896 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। तो ये सारे ही पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। तो अभी हमारे जो रिसेंट में नीति आयोग के सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, ठीक है, वो अमिताभ कांत हैं। हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है, मतलब इनका कार्यकाल पूछ रहा है कि कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो पहला 3 साल, दूसरा 2 साल, तीसरा 1 साल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, ठीक है, 1 साल इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, ठीक है। अब एक पॉइंट और, जब बात नीति आयोग की है तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं,
अध्यक्ष हमारे पीएम, देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और जो ये नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में, ठीक है। पहले योजना आयोग था, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन 2015 में ही योजना आयोग का नाम बदलकर, जो ये योजना आयोग था उसका नाम बदलकर, ठीक है, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है, नीति आयोग। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है, 1 साल के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीति आयोग पहले ये योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था, जिसे 1950 में बनाया गया था, लेकिन 2015 में इसका नाम चेंज कर इसे नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो राजीव कुमार हैं। तो ये सारे ही नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि नीति आयोग से जब बात आई है तो नीति आयोग से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब जो रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। उप प्रमुख कौन बने हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो वायुसेना है, वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। पहला साजन प्रकाश, दूसरा संदीप सेजवाल और तीसरा विवेक राम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 है, ठीक है, विवेक राम, ठीक है। विवेक राम चौधरी जो हैं ये हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं, ठीक है। और वायुसेना की बात है तो वायुसेना के बारे में एक बात और जान लेते हैं। वायुसेना की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। और वायुसेना को 1950 से पहले, मतलब जो देश हमारा आज़ाद हुआ उससे पहले, वायुसेना को रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसका नाम इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया, ठीक है। उससे पहले इसे रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आज भी जब जो ब्रिटेन में उनकी आर्मी और नेवी है उसे रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स के नाम से ही जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और 1950 से पहले इसे रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी एक चीज़ और आप याद रखिएगा, 2 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जो इसके प्रमुख हैं, ठीक है, जो वायुसेना के प्रमुख है वो बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पे थे। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। बांग्लादेश की जब मतलब 1973 में जब बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश को आज़ादी मिली और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभरा। तो उसी की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए हमारे राकेश सिंह भदौरिया जो इसके अध्यक्ष हैं वो बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पे थे। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसके जो मतलब मैंने आपको नाम बताया, इसके अध्यक्ष राकेश सिंह भदौरिया हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं, ठीक है। और ये किसके जगह पे बने हैं? तो एचएस अरोरा की जगह पर, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, एचएस अरोरा, ठीक है, उनकी जगह पर इन्हें उप प्रमुख बनाया गया है, विवेक राम चौधरी को। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया इसके जो अध्यक्ष हैं, मतलब इसके जो प्रमुख हैं वो राकेश सिंह भदौरिया हैं और वो बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पे गए थे अभी 2 दिन पहले, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। मैं ये पीछे की बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो में ताकि आपको चीज़ें याद रहें हमेशा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। इसमें इस योजना के तहत जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट होंगे, ठीक है, हायर एजुकेशन स्टूडेंट, उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख होगी, ठीक है, 10 लाख मैक्सिमम लिमिट, 10 लाख रुपए इनको मैक्सिमम दिया जाएगा लोन के तौर पर। और इसको चुकाने की अवधि 15 साल होगी, ठीक है, मतलब 15 साल तक आप इसको इसकी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब
देख लेते हैं कि इसको शुरू किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हैं। और एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, ठीक है, कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता में एक विक्टोरिया पार्क है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। ठीक है, अंग्रेजों की बहुत ही फेवरेट जगह थी पश्चिम बंगाल, उनके लिए मतलब उनका एक फेवरेट राज्य था उस टाइम में। तो वहाँ पे उन्होंने एक विक्टोरिया पार्क बनाया है जिसमें जो पश्चिम बंगाल की जो आर्मी है, ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल में जो भारतीय सेना है उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो विक्टोरिया गार्डन है उसी में उसका मुख्यालय है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसमें हायर डिग्री, ठीक है, हायर डिग्री के लिए लोन दिया जाएगा बहुत ही कम ब्याज पर। ठीक है, बहुत ही कम, मतलब जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको चुकाने की अवधि 15 साल होगी। ठीक है, 15 साल में आप चुकाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अब एक दो चीज़ें आप और याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के बारे में। तो सुंदरवन और बुक्सा पार्क, ठीक है, ये दोनों ही पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और जलदपरा तथा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये चारों नाम आप याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं पश्चिम बंगाल के लिए। और अक्सर इस तरीके से घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये इसीलिए मैं आपको सारे पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट बताते चल रहा हूँ। चलिए अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा मतलब ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है, ठीक है, ये इसमें 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो पहला ब्रिटेन, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका यहाँ पे क्या कहते हैं पहले स्थान पर है। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। ठीक है, तो यूएसए की राजधानी क्या है? ठीक है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और ये जो वाशिंगटन डीसी है ये किसके नाम पर स्थित है? तो वहाँ के जो पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, वो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर वो जो वहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उसका नाम है। ठीक है, और हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जियो बिडेन। ठीक है, और यहाँ की जो उप प्रेसिडेंट है, ठीक है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो कमला हैरिस। और ये बात आप याद रखिएगा कि ये भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अमेरिका ने जो स्काई ट्रीटी थी रूस के साथ, उसको ख़त्म किया था। तो ये सारे ही पॉइंट आप याद रखिएगा कि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी वहाँ के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर रखा गया है। और अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट है वो जियो बिडेन है और वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ठीक है, ब्रिटेन दूसरे नंबर पर। ठीक है, ब्रिटेन दूसरे नंबर पर रहा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान आप तीनों ही याद रखिएगा, और इजराइल तीसरे नंबर पर। और इसमें हमारे 100 देशों में जो टोटल 100 देशों की रैंकिंग है उसमें हमारा भारत किस नंबर पर है? तो 23वें नंबर पर है। ठीक है, 23। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें भारत 23वें नंबर पर है। टोटल 100 देशों के लिए ये सूची निकाली गई है। 100 देशों में 23वें नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर इजराइल है। ठीक है, अब भारत और अमेरिका के बारे में जब यहाँ पे बात अमेरिका की आई है तो भारत और अमेरिका के बीच कुछ युद्ध अभ्यास हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है, इसलिए मैंने इस युद्ध अभ्यास को इसमें शामिल किया। तो जो ये है वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और इस साल जो 2020 में ये युद्ध अभ्यास हुआ था ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि केंद्र शासित, ठीक है, राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में सुकून हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए पहला दिल्ली, ऑप्शन दूसरा लद्दाख, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने इसको शुरू किया है। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा है। ठीक है, मनोज सिन्हा। अभी 2 दिन पहले जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, इन्होंने हौसला नामक हेल्पलाइन शुरू की थी। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, हौसला नामक हेल्पलाइन किसने शुरू किया था, तो मनोज सिन्हा ने। ठीक है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की बात है तो हिमिस और किश्तवाड़ ये दोनों ही नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, हिमिस और किश्तवाड़ ये दोनों ही नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और डल झील और वुलर झील ये दोनों भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो वुलर झील है, वुलर झील एक गोखरू झील है। जो वुलर झील है वो गोखरू झील की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे ही पॉइंट आप याद रखिएगा, हिमिस और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है और डल झील और वुलर झील ये दोनों भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसमें से वुलर झील एक गोखरू झील है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपने सुना होगा गुलमर्ग और सोनमर्ग, ठीक है, ये दोनों घास के मैदान भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन की शुरुआत की। यह एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। ठीक है, मतलब ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो उसके तहत ये इस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है जिसका नाम सुकून हेल्पलाइन है। ठीक है, यहाँ के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता है। ठीक है, ये जो मुख्य सचिव ने ही यहाँ इस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये कौन है, अरुण कुमार मेहता है। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खासतौर से जो करंट के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्जाम के लिए, क्योंकि अक्सर इधर बीच जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में जम्मू कश्मीर से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मनोज सिन्हा है। इन्होंने हौसला नामक हेल्पलाइन शुरू किया है, डल झील वुलर झील। ठीक है, डल झील और वुलर झील दोनों ही जम्मू कश्मीर में स्थित है और हिमिस तथा किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और डल झील वुलर झील जो है, वुलर झील एक गोखरू झील की श्रेणी में आती है। और गुलमर्ग और सोनमर्ग ये दोनों ही घास के मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के कौन अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, भारतीय मूल जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से कौन मतलब ये जो भारतीय मूल, ठीक है, जो ये आप याद रखिएगा पॉइंट कि भारतीय मूल के कौन अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहला ऑप्शन सूरज बसु, दूसरा अभिमन्यु मिश्रा, तीसरा मिनेश शाह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, तो अभिमन्यु मिश्रा ये भारतीय मूल के हैं और ये अब तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये कितने वर्ष के हैं, तो ये 12 वर्ष 4 महीने के हैं। 4 महीने के हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये 12 वर्ष 4 महीने के हैं। ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, जो अब तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, यह अभी 12 साल के हैं। ठीक है, ये अभी 12 साल के हैं। ठीक है, 12 साल 4 महीने के। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।